Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a very special guest with us, my senior Dr. Rutika Kaur ma'am, who secured an outstanding rank of 514 in NEET PG. So stay tuned. Hello ma'am. Hello, how are you? I'm fine ma'am. First of all, congratulations on securing such an amazing rank in NEET PG. We are Yeah, really proud of you. thank you. Ma'am, I want to ask some questions. Yeah. Uh, when did you start your NEET PG preparation, ma'am? स्टार्ट एज सच देख अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर तो मोस्टली कोविड था, तो आई डोंट रिमेम्बर कि हाँ. मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में से डिसाइड किया था कि मैं पीजी करूँगी एंड ऑल. बट माइनर मेजर फिर लाइक थो अच्छे मार्क्स आते थे तो आई वाज लाइक हो सकता है, तो आई डिड इन लाइक इंटर्नशिप इन मिड इंटर्नशिप आई वाज लाइक करना है इस ईयर ऐसे. तो हाँ, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर देख सेकेंड ईयर तो मेरे पास प्रेप था. हाँ. मैंने एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं, बट फार्मैक मैंने गोविंद सर का किया था एंड ही इज़ बेस्ट एक्चुअली. लाइक कंसाइज है, नीट है एंड उनके हैंड रिटन नोट्स थे मेरे पास टिल द लास्ट डे. आई डिड फार्मैक फ्रॉम देम ओनली, लाइक मैंने मेरे नोट से ही किया था. एंड ओके. हाँ, देन माइनर माइनर में सब्जेक्ट है कितनी है देख, मतलब छोटे छोटे थे, एन टी ऑफ्थैल्म, पी एस एम और एफ एम टी. तो हाँ, तो दिस 3 और 4 सब्जेक्ट्स. बट ऐसे तुम लोग जल्दी प्रिपेयर कर रहे हो, और आई एम से मतलब माइनर के लोग मुझे बोल रहे मैम अभी मेडिसिन करे ये करे. मैंने इतना नहीं किया था भाई. मैंने सेकेंड ईयर माइनर में देख मैंने वही सब्जेक्ट्स किए थे, लाइक ई एन टी ऑफ्थैल्म. बट मैंने ई एन टी ऑफ्थैल्म ना ऐसे हैंड रिटन नोट्स वगैरह किए थे. तो मतलब इट हैज़ प्रोज ऑफ लाइक हैंड रिटन के प्रोज तो है, वो याद रहता है एंड पेजेस तेरे को याद रहते हैं, वो सब तो है. बट फिर टाइम बहुत गया था, तो मैंने क्या माइनर में कोई मेजर का सब्जेक्ट नहीं किया था. मैंने आई स्टार्टेड मेजर इन मेजर ओनली. लाइक आई स्टार्टेड, तो माइनर में मेरे ई एन टी ऑफ्थैल्म हैंड रिटन नोट्स थे, वो लाइक प्रिटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गए थे, वो 3 4 जो थे वो. और फिर मेजर में आई स्टार्टेड विथ मेडिसिन. I love Rakesh sir's teaching. Like, I have medicine because of him, and I'm gonna take medicine. It's all him. Like, तो राकेश सर से मेडिसिन किया था. लाइक बट इट डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ लाइक मेजर का 3 to 4 months. तो मेडिसिन के वीडियोज़ अगर तू पूरे देख रही तो उतने ही चला जाएगा, और गया था. बट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में लाइक सीरियसली कोई भी मैंने राकेश सर का एक भी वीडियो इंटर्नशिप में नहीं देखा था. तो हाँ, तो मेडिसिन अगर पहले किया तो बी टी आर से मैंने मेडिसिन किया था. और लाइक अगर तेरा थोड़ा सा बेस अच्छा है, तूने अच्छे से किया है मेडिसिन, तो बी टी आर से इंटीग्रेटेड किया ना तो मेडिसिन हो जाता है. मेरा तो हुआ था ऐसे. तो मेजर में मैंने मेडिसिन अच्छे से किया था, लाइक ऑल मेन वीडियोज़ ऑफ राकेश सर. तो मुझे सीरियसली इंटर्नशिप में मैंने लीस्ट टाइम अगर किसी को दिया तो वो मेडिसिन है. मैंने बस इंटीग्रेटेड सिस्टम्स किए थे मैम के, और सबका वही क्वेश्चन है कि मेडिसिन किधर से किया था. हाँ, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग इन डिटेल कि ऐसे था मेडिसिन का. एंड सर्जरी ऑब्जी, देख सर्जरी ऑब्जी मैंने मेन वीडियोस किए थे. पीट्स भी मैंने मेन वीडियोस मेजर में किए थे मैरो से. बट ये सब्जेक्ट, ये तीनों मेजर सब्जेक्ट है ना, मेरा ऐसे बहुत लाइक ऐसे फ़ायदा क्या हुआ कि इंटर्नशिप में मैंने इसको टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि मेजर में मैंने इवन यूटीज़ आई रिटर्न फ्रॉम मैरो. मतलब मैरो से अगर तेरे को कंसेप्ट है तो तू उसको कर सकती है बड़ा वाला, और तू लिख सकती है यूटी पेपर. मैंने सारे वैसे ही किए थे. मैंने टेक्स्ट बुक सीरियसली 1 2 सब्जेक्ट्स के पढ़े होंगे. मैंने मेडिसिन का तो टेक्स्ट बुक मेजर में पढ़ा ही नहीं, मैंने पेपर मैरो से ही लिखे थे. तो फिर ऐसे हाँ, फिर ऐसे मेजर के क्या होते हैं, वो 3 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, वो कितनी बार तू पढ़ लेती है मेजर में, वही वही रिपीट. तो ऐसे हाँ, तो इंटर्नशिप में भी मैं वो रिवाइज कर रही थी ना, ये 3 4 मेजर सब्जेक्ट. मैंने आर भी नहीं किया इनका, बट मेन नोट्स में ऐसे फास्ट फास्ट जा रही थी उससे.
तो वो हो जाता था मेन वीडियो से ही। फिर मैंने इंटर्नशिप में जब चालू किया ना, तो मेरी इंटर्नशिप आई थिंक मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर के, वही मुझे याद नहीं थे तो मुझे वो करने थे, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर के चालू किए थे, मतलब आर ही किए। मेन वीडियोस को तो इंटर्नशिप में नहीं कर सकती, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो हाँ, तो आर से मैंने बायो के नंतर माइक्रो वगैरह सारे पहले मैरो से किए थे। लाइक फिर लास्ट में मुझे लगे अगर प्रीति मैम बहुत अच्छी है लाइक पैथो और माइक्रो के लिए, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ हर, बट मैंने तो मैरो से किए थे आर वाले ऐसे। हाँ, फिर मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर के किए और हाँ, और मेन नोट्स करते थे मेडिसिन सर्जरी ऑब्जी के, तो इतना टाइम नहीं जाता था उनमें। और फिर में आई स्टार्टेड BTR, लाइक इट्स ऑल आई एवर वांटेड कि इतना लाइक 2 वॉल्यूम्स में सब क्रिस्प कंसाइज, और लाइक इफ़ यू वांट बी इन रेस यू हैव टू डू BTR, दैट्स द रूल, ऐसा है। हाँ, तो मैंने फेब से BTR चालू किया था, मैंने सारे वीडियोस देखे थे। एंड हाँ, फिर मैंने BTR में एनोट करना चालू किया था, जो भी मेरा आर का था, मेन वीडियोस का था, एक्स्ट्रा कंसेप्ट थी जो कि मुझे याद नहीं थी, मैंने सब BTR में मिनी हैंड राइटिंग में लिखा था। तो इट वाज लाइक ऑल, मतलब तेरे को मेरे BTR में जगह भी नहीं दिखेगी, इतना मैंने भरा था उसको। हाँ, तो हाँ, बट लास्ट में मुझे ऐसा करना था कि लाइक BTR इज़ ऑल आई वांटेड फॉर लास्ट 1 or 2 months, कि मुझे वही रिवाइज करके वही करना है, उसमें सब आ जाएगा ऐसे। फिर हाँ, फिर ऐसे आई थिंक मैंने तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। हाँ मैम। हाँ, और BTR आपने कब स्टार्ट किया था यूज़ करना, इंटर्नशिप में ही? हाँ, इंटर्नशिप में। BTR ऐसे लास्ट में करती है, तो तू फर्स्ट से नहीं कर सकती। लाइक अगर तुम माइनर मेजर में अभी BTR नहीं करना है तुम्हें लास्ट 6 months में ही BTR करना है ऐसे। मतलब ऐसे अगर तू जाएगी अभी माइनर मेजर में BTR खोलेगी, तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट ऐसे वो मेन कंसेप्ट मानने लिए कि जो तुझे नहीं आती है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, बट तेरे को वो समझने के लिए तेरे को बैकग्राउंड चाहिए ना, इसलिए वो लास्ट 6 months में ही करना है तुझे। ओके, मतलब पहले फाइनल ईयर में पूरा मैरो किया और हाँ। इंटर्नशिप के मिड में BTR स्टार्ट किया। हाँ, फेब में एक्चुअली, नॉट इवन मिड। ओके। हाँ, लास्ट 4 to 5 months, बट जब से चालू किया मैंने BTR ही किया ऐसा। ओके। हाँ, और कोई ऐप यूज़ की है मैम आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन? देख, मैंने भी जैसे बोला सेकेंड ईयर में प्रेप था, मैंने फार्मैक्स सर से किया था। फिर माइनर मेजर तो मैरो था, इंटर्नशिप में भी मैरो था। BTR के वीडियोस देखे थे मैंने ऐसे। ओके। हाँ। और कोई क्वेश्चन के लिए वगैरह एक्स्ट्रा ऐप या फिर मैरो से नहीं, क्वेश्चन मैरो के क्वेश्चंस अच्छे हैं रे, मैरो के क्वेश्चंस आर बेस्ट, एक्सप्लेनेशन बहुत ऐसे बहुत अच्छा दिया है उन्होंने क्वेश्चंस के लिए, तो मैरो ही करती है। बाकी ऐप्स का लाइक कौन सी है कि क्वेश्चंस उनके इतने अच्छे नहीं है ऐसे। हाँ, तो और मैरो तो तेरे को क्वेश्चन के लिए लगता है ऐसे। ओके मैम। मैम, हाउ डिड यू बैलेंस इंटर्नशिप ड्यूटीज विद नीट PG प्रिपरेशन? देख, अभी प्लान मेरा अच्छा था कंपैरेटिवली प्लान डी, तो मेरा पहले ऐसे सब्जेक्ट मेजर आते थे। आई स्टार्टेड विथ मेडिसिन, बट मेडिसिन स्टार्ट करते तो कुछ नहीं आता है, तो वो टाइम तो चला जाता है 1.5 months ऐसे। फिर सर्जरी चिल है थोड़ा सा, तो सर्जरी में आई स्टार्टेड फर्स्ट सेकेंड ईयर्स। एक्चुअली आई वॉच लाइक बायो के मेन वीडियोज़ ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। और फिर दिवाली तक तो ऑब्जी भी ख़त्म हो गया था मेरा, ठीक है। तो उसके बाद PSM एंड ऐसे छोटे ENT ऑप्थाल, वैसे उसमें बहुत टाइम मिल जाता है तेरे को प्रिपेयर करने के लिए। तो दिवाली के बाद मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम था, तो जब भी टाइम मिलता था, या फिर OPD ऐसे एम्प्टी है तो ऐसे ही बैठी है, आई यूज टू डू क्वेश्चन लाइक कस्टम मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे 19 सब्जेक्ट्स लेके, सारे टैग लेके ऐसे सारे हाँ, ऐसे करके ऐसे बैठ जाती थी, तो क्वेश्चंस हो जाते थे ऐसे बीच टाइम में, ड्यूरिंग ड्यूटी ऑल्सो। और फिर फ्री टाइम मिलता है तो लाइब्रेरी जाके ये पढ़ती थी, तो हाँ, वो ऐसा था। बट दिवाली के बाद बहुत टाइम था रे आई थिंक, और फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, दैट्स लाइक इवन गुड। सो
हाँ. Okay, ma'am. And how did you approach for final year preparation? As we all know, you are gold medalist for in medicine. अरे मैंने बोला जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक बहुत कम पढ़े थे मेजर में, तो हाँ. हाँ, तो मोस्टली मैंने मैरो के देख, अगर तू सारे करती है मेन वीडियोस मेडिसिन के वगैरह, तो लाइक यू आर ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द नॉलेज दैट इज़ इन मेडिसिन. तो वैसा था मेरा, और आई रियली लाइक सर्स टीचिंग. तो मैं ऐसे ऐसे देखने करके नहीं देखती थी, मुझे पसंद था इसलिए देखती थी मेडिसिन ऐसे. हाँ, तो मेडिसिन का तो वही था. तो टेक्स्ट बुक था मेरे पास, बट मैंने सीरियसली इतना पढ़ा ही नहीं कि मैं तेरे को ऐसे ये अच्छा है वो अच्छा है बोल सकूँ, जो मुझे ही नहीं पता है मुझे Okay. क्यों बोलूँ ऐसे. तो मैंने मोस्टली हाँ. मैरो से लिखा था. एंड द थिंग वॉज, मेरा हमारा जो यूटी का पेपर था हमारे ईयर का, वो ऐसे क्वेश्चन आंसर था. तो लाइक क्वेश्चन था, यू हैव टू गेट डायग्नोसिस एंड यू हैव टू राइट लाइक ट्रीटमेंट वगैरह. वो तो सब मैरो में आ ही जाता है. तो द टफ पार्ट वॉज मेकिंग डायग्नोसिस. एंड अगर तूने मैरो के वीडियोज देखे तो दैट वॉज एक्चुअली द इजी पार्ट फॉर मी एटलीस्ट. हाँ, तो तो फिर मैरो का पेपर वैसे गया था. एंड इसलिए आई थिंक, वरना ऐसे टेक्स्ट बुक से तो मैंने नहीं पढ़ा है ज़्यादा. Okay. And what about other subjects like obs, gynae and all? ऑब्स गायनी एंड सर्जरी मैरो में, दोज आर लाइक ओजीज रे, सर एंड मैम. हाँ, तो एक्चुअली सर्जरी ऑब्जी बहुत बढ़ा दिया है मैरो में उन्होंने. एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन राइट नोट्स ऑल्सो, यू कैन राइट फ्रॉम सर्जरी एंड ऑब्जी. तो वो भी मोस्टली मैरो ही था मेरा. क्योंकि देख तू, मैंने बोला कि मैंने मेजर के सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं था कि मैं मैरो ख़त्म करूँ और फिर टेक्स्ट बुक पढूँ. मेरा मैरो में ही सारा टाइम ख़त्म हो गया था मेजर का, इतने सब्जेक्ट थे. तो हाँ, तो मुझे यूटी मैरो से ही लिखनी पड़ी थी. Ma'am, what should be the ideal frequency of giving grand test? And what was your last GT score before the exam? जीटी, देख, डोंट स्टार्ट जीटी लाइक बहुत अर्ली भी और बहुत लेट तो नहीं करना है. बट बहुत अर्ली क्या हो जाता है, तुम लोगों ने आरआर भी नहीं लिया किया है, और फिर लाइक मेरे सब्जेक्ट्स के कुछ ज़्यादा ये नहीं है, और दोगे तो ऑब्वियसली कम स्कोर आएगा. एंड इट विल नॉट गिव एनीथिंग बट डिप्रेशन. सो ज़्यादा जल्दी भी नहीं चालू करना है. लाइक आरआर करो. मैंने तो फेब से ही चालू किया था. आई थिंक जीटीज पहले दिए थे 1 2 3. मैंने स्टार्ट तो 1080 थे मेरे करेक्ट, तो उससे स्टार्ट करके माय लास्ट वाज 175 जीटी में. हाँ, तो ऐसे है कि बहुत अर्ली भी स्टार्ट मत करो कि डिप्रेशन में चले जाओ. और हाँ, और फिर जब चालू किया लाइक फेब से वगैरह, तो मैं वीकली देती थी. मैरो के देख वीकली आते हैं, लाइक मंडे को उनका आंसर किया जाता है, तो मंडे को सुबह देती थी या फिर संडे को. Okay. तो डिपेंड ऐसे. हाँ, तो हर वीकली तो देती थी. फेब के बाद वीकली देती थी. और फिर लास्ट में बहुत कम थी मैरो की जीटीज वगैरह, तो सेरेबेलम की जो भी फ्री थी या फिर प्रेप की भी थी, वो दिए थे मैंने 3 4. बिकॉज यू डोंट नो, ऐसे फोमो हो जाता है कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं करके. हाँ, तो लास्ट में फिर जो भी फ्री आ जाती है वो दे देनी की ऐसे थी. Okay. और जीटी का स्कोर ऐसे देख, स्कोर तू स्टार्ट करती है किधर, तो तेरा स्टक हो जाता है. वो स्टक एट लाइक 145, मतलब फॉर लाइक 3 और 4 जीटीज वही आता था. नॉट इवन 1 क्वेश्चन. और ऐसे 1 क्वेश्चन भी नहीं था वो ऊपर नीचे. 145 करेक्ट ऐसे था. तो ठीक है, बट ऐसे तेरे को इम्प्रूव करके जानना है. एंड इफ़ यू आर नॉट इम्प्रूव, अगर तू वही कर रही है और तू उधर ही स्टक है, तो तेरे को कुछ तो कम पड़ रहा है. तो तेरे को फिर ऐसे एनालाइज करना है खुद को कि किधर कम पड़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कम आ रहा है. और इट्स लाइक मैरो में देते हैं लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, वीकेस्ट सब्जेक्ट. तो अभी जीटी दी है तूने, तेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट मिला है, तेरा वीकेस्ट मिला है, तो नेक्स्ट प्रिपेयर करते टाइम स्टार्ट विद द वीकेस्ट. नो, ऐसे स्टार्ट विथ वीकेस्ट. हाँ, फिर ऐसे इम्प्रूव करके तेरा स्कोर भी बढ़ जाता है. एंड यार, जीटी देना इंपॉर्टेंट है. देख, तेरे को ऐसे ट्रैक पे रहना है, तू किधर जा रही है समझने के लिए. क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जीटी का स्कोर कम आया तो फिर नहीं देंगे. वैसा नहीं करना है. कम आया तो नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव, ऐसे बोल के फिर से जीटीज देना है. वीकली तो आई थिंक वीकली तो देना.
Ma'am, what advice would you give to juniors who are just starting their preparation? I think consistency, that's like the of utmost importance. Consistently करते जाओ, हो जाता है. And like smart work करो. It's a lot of it's like it's a ocean. Okay, so बहुत कुछ है, तुम सब नहीं कर सकते हो. स्मार्ट वर्क करो, और डजेंट मैटर कि तुम कितना टाइम करते हो दिन में. लाइक कोई 12 आवर्स करता है, कोई 10 आवर्स करता है, डजेंट मैटर. इवन इफ यू आर डूइंग लाइक 8 आवर्स, डू इट लाइक, ये मेरा ब्रेन लाइक सारे बेस्ट है. लाइक सारे वो अल्फा थीटा लाइक गैमा वेव्स है, अल्फा वेव्स वैसे करो, ठीक है. तो फिर वैसे करो. लाइक स्टडीज ये यूटी नहीं है गाइज कि तुम दिन भर पढ़ो और फिर ये हो जाता है कि उधर रट्टा नहीं मारना है तुम लोगों को. तो जो भी पढ़ना है, इवन लाइक 6-8, लाइक स्टार्ट विथ 4 to 5 आवर्स, ऐड करते जाओ. यू विल गेट इवेंचुअली एट 10 or 11 आवर्स पर डे, एंड दैट्स मोर देन इनफ आई थिंक. इवन फॉर इवन लास्ट 1 or 2 months ऑल्सो 10 to 11 आवर्स पर डे इज़ इनफ. ऐसे पूरी स्लीप लो, देन सब ऐसे बैलेंस करके जाओ. इंटर्नशिप आती है, लाइक इट्स द लास्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ और समथिंग. सब ऐसे थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करके करो. तो हाँ, और करते जाओ. कंसिस्टेंसी इज द की. रोज मतलब ऐसे अगर कुछ हेवी है, बहुत हेवी है, तो आई डोंट थिंक. बट ऐसे कुछ ये है, लाइक तुम ड्यूटी करके भी आ रहे हो, एंड लाइक यू आर एट द 7 वगैरह रूम पे आ रहे हो, तो 1 or 2 आवर्स ब्रेक लेके फिर रात को एटलीस्ट 1 और, हाँ मतलब अगर तुझे ब्रेक नहीं लेना है, फिर ऐसे बस ब्रेक नहीं लेना है. इवन 1 or 2 आवर्स अगर मिल रहा है डे में, तो वो भी करो. बट ऐसे तू, क्योंकि ये ऐसे कैश पढ़ाना, फिर तेरे को ऐसे ब्रेक लिया ना. मेरा तो होता था कि अभी मैं इवन 3-4 दिन के लिए घर भी जाके ऐसे आई हूँ ना, और फिर मैंने सडनली बुक खोला, मेरे को याद ही यार ये सब भूल गया, ऐसा लगता था. तो ब्रेक नहीं लेना है का मतलब, दैट्स द थिंग. Okay. ब्रेक मत लो. इवन एक हाफ एन आवर ऐसे रोज करते जाओ. Okay. Thank you so much, ma'am, for this interview. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you so much for watching my video. Like, share, subscribe, and press the bell icon.